अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई जस्ट रेंडमली थॉट कि क्यों ना एक छोटा सा प्यारा सा शॉर्ट एंड स्वीट जस्ट लाइक मी लाइव सेशन कर लिया जाए। तो here I am with a few filters on. I think it's safe to say that since I'm not a very I'm not the kind of a person who would want to get up from the bed and do a lot of things. So it's pretty safe to say that 2020 has not been a bad year for me. हालांकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी 2020 जाओ दफ़ा हो जाओ मत जाओ अल्लाह तुम्हें पूछे और इस तरह की। लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई ख़ास प्रॉब्लम टू बी ऑनेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि आई एम नॉट अ वेरी प्रोएक्टिव पर्सन। मुझे ज़्यादा हिलना जुलना हिल जुल के कुछ करना कुछ ख़ास पसंद नहीं है। तो इसलिए सिंस देयर वाज दिस ह्यूज opportunity and that too very logical one to stay at home do nothing, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। और उसके अलावा सिंस अभी बहुत दिन से कोई ख़ास ऐसी वीडियो भी नहीं आई थी, एक ही मैंने की थी काफ़ी अरसे से, तो मैंने सोचा कि इट्स अ गुड वे टू कीप द ऑडियंस एंगेज्ड, ताकि आप लोग कहीं भाग ना जाएं मुझे छोड़ के। बिकॉज एट द कोर आई एम एन एक्सट्रीमली इनसिक्योर पर्सन। तो वो भी थोड़ी इनसिक्योरिटी मुझे रहती है कि लोग कहेंगे कि नया कंटेंट नहीं आ रहा। नया कंटेंट क्यों नहीं आ रहा? वेल आई थिंक आई जस्ट डोंट फील लाइक डूइंग मच दीज डेज। कुछ ऐसा ख़ास कोई नया आइडिया भी ऐसा सच नहीं आ रहा, और इतना कुछ करने का दिल नहीं करता, थोड़ी सुस्ती है। तो इसलिए राइट नाउ आई एम इन माई बेड as I am most of the days, most of the time of the day. So it's a good feeling. I know at times you miss uh, going out, meeting friends. वैसे तो वो सब कुछ चल ही रहा है। मैं तो किसी ऐसे बंदे को नहीं जानती जो कह रहा हो कि बस मैं घर में कैद होके रह गया हूँ और बहुत ही ज़िंदगी अजीरन होगी। एटलीस्ट नॉट इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम सब बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, खा पी रहे हैं। हाँ, ये है कि सख्त सर्दी में आपको बाहर बैठ के खाना खाना पड़ता है, जो कि एक बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं है। बट मोस्टली पीपल आर आउट एंड अबाउट। मास्क वगैरह पहने और डिस्टेंस मेंटेन करें और जाएं। तो हाँ, चल रहा है। बाकी बिकॉज इट्स द लास्ट डे ऑफ 2020 एंड व्हाट हैज़ 2020 ब्रॉट to us, what has 2020 given me, has taken away from me, उसके बारे में उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि आई थिंक इन मैनी वेज 2020 वॉज मोर ऑफ जैसे रिवीलिंग किस्म का साल होता है। आई थिंक कोई भी ऐसा टाइम हो आपकी ज़िंदगी में व्हेन यू आर यू नो restrained and strained a bit, तो आप when you get to spend a lot of time with yourself, you get to know a lot of things about yourself. तो हाँ, ये होता है कि since I don't find myself to be really good company, I don't enjoy my company too much. I prefer to be around other people. लेकिन आई थिंक आई नीडेड अ बिट ऑफ अ ब्रेक, जिसमें थोड़ा बैठ के अपने साथ कुछ देखा जाए कि व्हाट डू आई वांट टू डू विद माय लाइफ, एंड मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट डू आई नॉट want to do with my life. So I realized that I didn't want to keep doing my job. And इसका तो खैर मुझे काफ़ी अर्से से पता ही था, लेकिन मुझे एक फेयर होता है कि भाई ये एक कांस्टेंट इनकम आ रही है और ये नहीं करूँगी तो क्या करूँगी, ब्ला ब्ला। Eventually I quit, and I'm very happy after that. उसके बाद ये है कि सुबह उठने की कोई वो पाबंदी नहीं है, और you're not answerable to anyone, although everybody is still answerable to their mother, जिनकी जो अपनी माँ के साथ रहते हैं। तो हाँ, वो थोड़ी बहुत एक वो चलती रहती है कि why are you still sleeping, why are you not up, ये वो।
वो यूजुअल एक चीज़ है। उसके अलावा और क्या हुआ? I got diagnosed with Hashimoto's disease, which is a thyroid disorder. इस साल क्या पता नहीं, पिछले पिछले साल शायद I got diagnosed. और इस साल वो थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया। उसमें होता ही है कि आपकी अपनी बॉडी के सेल्स दे स्टार्ट टू वर्क अगेंस्ट योर थायराइड। इट इज़ नॉट एज बैड एज आई एम ट्राइंग टू मेक इट साउंड, क्योंकि मुझे वो भी बहुत शौक है कि सब लोग मेरे साथ एम्पथाइज और सिंपथाइज करें और कहें कि हाय अल्लाह आप कैसे कर लेती हैं, फिर भी इट्स नॉट दैट बिग अ डील। खैर, तो हुआ ये था कि फाइनली आई गॉट डायग्नोस्ड, और फिर उससे ये पता चला कि माई थायराइड वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। I gained a lot of weight. I became extremely lazy. I didn't have any energy. और फिर खैर थायरॉक्सिन लेनी शुरू की तो हालात काफ़ी बेहतर हुए। I have not been this, I've not had this much of weight ever before. Even when I used to think कि मैं बहुत ज़्यादा overweight हूँ, and फिर मैंने एक वो लंबी चौड़ी डाइटिंग शुरू की and I lost around 17 kgs back when I was in my medical college. I was not this heavy even then. But strangely enough, I've never gotten more compliments on being on my appearance or my sex appeal ever before. So I think it's more likely about how you are feeling about yourself, और आप अंदर अपनी ज़िंदगी में आप किस लेवल पे हैं, how happy you are with yourself, how content you are, and basically how, you know, जो एक सुकून आपके अंदर आता है, जो एक क्लैरिटी होती है, वो जब तक आपके अंदर ना हो। तो बैक देन where I was like at least 15 kgs lighter, I still never felt happy about the way I looked. Now I do. And that is why people find me pretty. A lot of people do, even if you don't. Go fuck yourself. So, yeah, I think that is my take. That is what got reiterated actually. I knew it for a while, लेकिन अब ये पता चला है कि हाँ, ये ठीक है कि अगर आप खुश हों, if you like yourself, then eventually people start liking you too. If you don't like yourself, then nobody does actually. इसके अलावा और क्या हुआ 2020 में? 2020 में बच्चे घर पे रहे, and I actually liked it. I hated to send my kids to school. सुबह उठ के और वो सारा कुछ करना और वो सब बकवासी आता है। I absolutely hate it. इस तरह के जो टाइम टेबल्स होते हैं when you have to do something on a particular time. तो बच्चे भी खुश थे। फिर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, which were the absolute worst. I'm really lucky इस चीज़ में कि my kids are relatively fairly independent, and I love the fact that I don't have to do much for them. Khair, my mother would disagree. She would say that it's because a lot of other people are doing those things that I'm supposed to do. I don't care. There was a time when I used to be really, जैसे हम कहते हैं आपको झिझक होती है to ask for help. It's not there anymore. I don't feel like कि बस जब तक मैं ये कुछ नहीं करूँगी तो वो सेल्फ वैलिडेशन मुझे नहीं मिलेगी और मैं एक अच्छा इंसान अपने आप को साबित नहीं कर पाऊँगी. I don't have that feeling anymore. So I think this was another thing that I developed, जिसको शायद कुछ लोग ढिठाई कहते होंगे और बेशर्मी कहते होंगे. But yes, I think I do ask for help. I don't mind people doing things for me that they can easily do. And I do like to enjoy the little perks of living with my family, with my parents. And pehle bhi I used to do it, but with a lot of guilt. Now I've tried to, sort of take that guilt away. So I think that was another thing जो कि 2020 में मैंने सीखी है
कि if something is making you happy then you don't necessarily have to feel bad or guilty about it. अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा हो रही है तो उसके लिए गिल्टी होने की ज़रूरत नहीं है. उसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं. यू कैन बी ग्रेटफुल बट नॉट गिल्टी. सो आई एम ग्रेटफुल, ट्राइंग नॉट टू फील गिल्टी. इसके अलावा और क्या हुआ? And the best thing about my life, which I feel, is the fact that I can still, at the age of 35, make new friends. And I've made a lot of new friends this year as well. And some old ones that have truly been a source of comfort and happiness to me, which I'm truly grateful for. Sadia is one of those people, a new friend. Zoya is one of those people, and from among the friends that I've always had, Iza, Zainab, Shuaib. These people have been around. Shumaila, Sania, Sana. These are the people who have always been around and made me feel all sorts of wonderful things. I'm thankful for all of these friends of mine, and a lot of people that I'm not naming right now, लेकिन मेरे दिमाग में आ रहे हैं. So if I miss out on you, then don't feel bad or do, because you know it's just a live show. And अगर कोई आपका नाम कई दफ़ा नहीं भी ले पाता या भूल जाता है या आपके जहन में होता है और नहीं लेता, तो it's not a big deal. स्पेशली वो वाले लोग जो आपको कॉल करते हैं और कहते हैं तुमने तो कभी हाल ही नहीं पूछा, तुमने भाई seriously, don't do that. If you want to talk to somebody, if you're missing somebody and you call them, then try to make that time a feel good moment for both the parties. जिसको आपने फ़ोन किया उसके लिए भी और अपने लिए भी. लोगों को गिल्ट ट्रिप ना करें कि तुम तो कभी कॉल ही नहीं करते, तुम तो कभी फ़ोन ही नहीं करती, तुम तो कभी जवाब नहीं देती. There's no need for that. I think if 2020 has taught us anything, then it's that everything, life and everything about it is so, it's such a surprising affair. It's so unpredictable. तो जो आपके पास टाइम है उसको आप enjoy करें. पुरानी बातों को याद कर करके लोगों को ताने देना और हर मौके को यूज़ करना to make other person feel a little less happy, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. Why are you talking about serious stuff? Why should I not talk about serious stuff, Khurram? This is my account. I can talk about anything that I want to, and I was not born a maskhara to entertain people and make them happy. I just do whatever I want to do, and well, if you don't like it, then you are good at making people laugh. Please change the topic. Well, you can just log off. I don't necessarily have to be good at anything. If I want to talk, I'll talk. And I'll talk about anything that I want to talk about. So, yeah, that's also one thing that 2020 taught me, that it's not my job to make people happy. It's not my job to make them feel a certain way. My skin is glowing because I've put on a filter. I have like at least 25 different marks on my skin because I keep, you know, वो जो आपको आदत होती है ना नोचने की, I do that a lot. So, yeah. So yes, I mean, it is not your job to make anyone happy. It is not your job to be what people expect you to be. आप जो दिल करता है करें, as long as you're not hurting anybody, you're good. और एक चीज़, no, I'm not offended, Khurram. I'm just, I know you didn't mean to offend me, but whatever. Khair. So when are you opening a new clinic in Lahore? Well, I think opening up a new clinic in Lahore is going to be a lot of investment. और हालांकि मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी अमीर हो जाऊँ, पर मैं अभी इतनी अमीर नहीं हूँ. तो I think, and since I live here in Gujarat, तो
एक नया क्लिनिक लाहौर में खोलना इज आई थिंक इज not going to it's not a very intelligent idea. I would rather just try and weekly or fortnightly go practice in some clinic that has already been established. तो वहाँ जाके ये है कि मैं I can, if I get enough clients for a week or you know 2 weeks apart, then I can do that. I'm planning to do it in Islamabad and Lahore, but let's see. Because I already told you guys that I'm a very lazy person, and also I do come to Lahore very often, but that's more for leisure and pleasure than work. But I think I should make it worthwhile, and whenever I have a visit in Lahore, तो थोड़ा इस तरफ भी आना चाहिए. तो आप लोग क्लाइंट्स इकट्ठे करें मेरे लिए. हर विजिट पे अगर मेरे 5-10 क्लाइंट्स हो जाएं तो आई बी मोर देन हैप्पी. आई विल कम एंड जस्ट ट्रीट देम, एंड जो पैसे कमाऊंगी उनकी शॉपिंग करके वापस घर आ जाया करूँगी. अच्छा, व्हाट एल्स? और मैंने ये सीखा कि if I want to sit on my couch and do online shopping, and if I'm not practically exhausting my accounts while doing it, and if it's something that makes me feel validated or happy, then इसमें कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है. I mean, I do feel at times ke maybe I am a bit of a shopaholic. As long as I can easily afford those things that I'm buying, and किसी और का पैसा नहीं है, वो मेरा अपना है. और बाकी सब चीज़ें जो ज़रूरी हैं, they are provided for. I don't see anything wrong about that. I know people might not agree with me. They don't have to, but I love shopping. I love eating out. I love meeting the same few people over and over again. So I don't see any problem in that, as long as it's not hurting anyone. I think I'm fine. Always take your pleasures seriously. If there's something that is going to give you pleasure, go for it. अगर उसके लिए आपको किसी से थोड़ी बहुत हेल्प लेनी पड़े, कोई थोड़ा टाइम निकालना पड़े, don't worry about it. Do what makes you happy. Do whatever makes you feel validated. Do whatever gives you pleasure. As long as, again, I'm saying it again and again, जब तक आप किसी और बंदे का नुकसान नहीं कर रहे, तब तक it's absolutely all right. कोई परेशान होने वाली बात नहीं है. Somebody is asking me who are my role models. I don't really believe in role models. I mean, I don't know. I believe that you keep learning things as you go on, and your role models keep changing. At one point, I could have been a fan of a person jisko I absolutely think to be an idiot now. So, mashallah, you have very beautiful smile, don't I, hai na? So, thank you. I love compliments. I do have a problem taking them rather gracefully, but I'm working on it. So, like I was saying, role models. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पहले मैं अपना रोल मॉडल समझती थी, और अब मैं समझती हूँ कि वो दुनिया के चूतिया तरीन इंसान है. तो it's completely okay. Role models keep changing. Just to make sure that आप शख्सियत परस्ती में इतना ज़्यादा डूब ना जाएं कि आप लॉजिकली सोचना छोड़ दें. I mean, there are always people that we look up to, but आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि they are still people. They are still humans. No human is perfect. There is no human who has never made a mistake or who's never been wrong. तो आप शख्सियत परस्ती में ज़्यादा ना जाएं कि एक बंदा है तो चाहे वो सही करे गलत करे जो भी करे, आपने उसके साथ ही रहना है. Always have that much integrity in you कि जब आपकी पसंद का बंदा भी कोई गलत काम करे तो आप ये कह सकें कि नहीं, ये गलत है. Always have the ability to recognize कि कहाँ पे आप लैक कर रहे हैं. Like I used to be a completely different person a few years back.
I've unlearned and relearned so many things. And I think उसका सेहरा completely उन लोगों को जाता है जिनको मैं मिली हूँ, वो नए लोग जो मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, जिनकी वजह से मुझे पता चला है कि मेरे आइडियाज़ कितने गलत थे पहले और अब नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आइडियाज़ हमेशा सही ही रहेंगे। आई स्टिल हैव अ लॉट टू अनलर्न। और लेकिन वक्त के साथ साथ अगर आप ये सोच लें कि बस जो आप सोच रहे हैं वही ठीक है और इसके अलावा और कुछ भी सब बाकी सब गलत है, तो देर इज़ नो रूम फॉर ग्रोथ। तो आई थिंक इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आई थिंक यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू अनलर्न toxic things. Like I used to be quite a patriarchal, misogynistic, homophobic, uh, pro-Taliban sort of a person. I unlearned it because I could see that that was not the right way of being. और आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने प्रॉब्लमेटिक जो मुझे प्रॉब्लमेटिक लगते हैं ख्यालात, उनसे मैंने उनसे जान छुड़ाई है। और आई ट्राइड टू बी अ बेटर पर्सन और आई एम स्टिल ट्राइंग। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जिन लोगों को फॉलो करते हैं आप उनको भी इंसान समझें और आप ये भी अपने जहन में रखें कि आप भी एक इंसान हैं इवेंचुअली, एंड यू आर ऑलवेज प्रोन टू मेक मिस्टेक्स and there is no shame in recognizing your mistakes and amending them. बाकी 2021 के लिए I pray that all of you really get to know what you want and what you don't want and have the strength and ability and circumstances to go for the things that you want and be happy and healthy. और अपने जो आपके गोल्स हैं या जो चीज़ें हैं जिनके जो आपको खुश करती हैं, आई होप दैट यू start taking those small steps towards those goals and you eventually get to achieve them. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने लर्न की है वो ये है कि अगर आप किसी एक पॉइंट पे इवेंचुअली पहुंच भी जाएं जहां आप जाना चाहते थे, तो भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि जो रास्ता आपने उसके लिए चूज़ किया है आपने वो रास्ता इंजॉय किया है। तो एज लॉन्ग एज यू आर एन्जॉइंग द राइड, I think you're going towards the right direction. So if you find pleasure and if you find sukoon and that feeling of bliss on a way, then I think you're on the right path. वो एक I guess कोई हदीस है, I don't remember the right words, लेकिन उसका मफहूम कुछ इस तरह का है कि समथिंग यू नो डिसरप्ट्स द पीस ऑफ योर माइंड देन गिव इट अप। कोई भी चीज़ आपके पीस ऑफ माइंड को अगर ख़राब कर रही है तो उसको छोड़ दें। दैट इज़ ऑल द साइंस यू नीड। और अगर कोई चीज़ it gives you peace, it gives you that sense of enjoyment, you're on the right path. So do enjoy the path that you're on. I hope, wish and pray success, love, health and joy for all of you, and more than anybody else for myself, because I am the most important person in my life. And let's just hope that in 2021 we get to see more of each other, and not just in on my channel but on some other platform as well. Let's just hope and pray for it, because I would love to. तो अभी के लिए इतना ही, and as always it was really nice just sitting here and talking, which seems like I'm talking to myself, but it's always
it's always great to be around all of you. And I would want to take this opportunity to thank you all for all the positivity, love, appreciation that you guys give my way. It, believe it or not, it keeps me, it it just keeps me smiling. It keeps me wanting to go on. It makes me happy. It makes me love myself. And I love you guys, even if I'm not just saying it because everybody says it. I really do mean it. Thank you for all the love that you people have sent my way, because it truly has changed my life. It truly has changed the person that I was. It has changed me for a better person. And I am very grateful to all of you for that. So thank you very much. God bless you, and see you. Happy New Year.